लक्ष्यहीनता का अभाव दिशाहीनता को जन्म देता है। यदि व्यक्ति पानी की बूंद की तरह अकेले ही लक्ष्य के प्रति अग्रसर हो जाए तो उसे हमेशा सफलता निश्चित है। जय हिंद साथियों, नमस्कार। गुरुजी ज्ञान क्लासेस फॉर यू में आप सभी का स्वागत है। साथियों, जैसा कि हमने सीरीज 3 चला दी है, 150 क्वेश्चन हमने वहाँ पे पूरे कर लिए हैं और मेरा जो है 1000 क्वेश्चन कराने का टारगेट है। अभी आज हमारी जो सीरीज है, चौथी सीरीज है, इसमें 151 से लेकर 200 तक के क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन का जो सिलेबस के अकॉर्डिंग ये वीडियो आप लोगों के लिए तैयार की जा रही है। साथियों, आपको बिल्कुल पढ़ना है और हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए आपने कुछ नहीं करना है, बस एक लाइक कर देना है। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। पहला है यहाँ पे कि प्राक संक्रियात्मक अवस्था है। इसको पूर्व संक्रियात्मक अवस्था भी बोलते हैं और इंग्लिश में बोले तो प्री ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं इसको, प्री। तो साथियों, जीन पियाजे ने विकास की 4 अवस्थाएं दी। पहला था उनका संवेदात्मक, दूसरा था पूर्व संक्रियात्मक या उसको प्राक संक्रियात्मक भी बोलते हैं, थर्ड पे था इनका मूर्त संक्रियात्मक और लास्ट था औपचारिक संक्रियात्मक। तो साथियों, इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 2 से 7 वर्ष का जो समय है उसी को हम पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं या प्राक संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं या प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे किशोर मनोविज्ञान के पिता के नाम से जाना जाता है? साथियों, किशोरावस्था के बारे में विस्तृत जो अध्ययन किया स्टिल ने हॉल ने किया, उन्होंने ही किशोरावस्था के बारे में बहुत अच्छी डेफिनेशन दी है। तो किशोर मनोविज्ञान के पिता कौन हो जाएंगे, आप समझ ही गए होंगे। ऑप्शन नंबर पहला राइट है, स्टिल ने हॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भाषा की सापेक्षता प्राकल्पना किसने प्रतिपादित की? भाषा की सापेक्षता प्राकल्पना किसने प्रतिपादित की? साथियों, यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, पियाजे, युंग, वाइगोट्स्की और वो हार्फ। इसको ऑप्शन नंबर सी मार देंगे बहुत सारी, लेकिन इसका जो सटीक ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, वो हार्फ। भाषा की सापेक्षता प्राकल्पना जो प्रतिपादित किया वो हार्फ ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें यहाँ पे कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। साथियों, ये जीन पियाजे की तीसरी अवस्था है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसको बोलते हैं कॉन्सरेट ऑपरेशनल स्टेज। और यह जो अवस्था का जो समय होता है, ऑप्शन के आधार पर देखें हम, तो ऑप्शन नंबर थर्ड राइट हो जाएगा। 7 से 11 वर्ष की अवस्था को ही मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका, किसने यह मत दिया कि भाषा विचार की अंत वस्तु का निर्धारण करती है? देखिए साथियों, स्टेटमेंट किसका है, तो ये 3 तो हो नहीं सकते, ऑप्शन नंबर डी ही राइट हो जाएगा, वो हार्फ। वाहार्फ कहते हैं कि भाषा विचार की अंत वस्तु का निर्धारण करती है। साथियों, बहुत सारे क्वेश्चन पर आपको लॉजिक भी लगाना है। अगला क्वेश्चन है, एक पूर्व विद्यालय बालक कहता है सूर्य आज उदास है। सूरज क्या है, आज उदास है। बालक निम्नलिखित में से किस संप्रत्यय की अभिव्यक्ति कर रहा है? देखिए, सूरज के बारे में कह रहा है, उदास है, तो इसमें किस चीज़ की जो अभिव्यक्ति हो रही है? उदास कौन हो सकता है? जिसपे प्राण हो, अर्थात ऑप्शन नंबर पहला राइट हो जाएगा, सजीव चिंतन। साथियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से किसका संबंध मूल दुश्चिंता एवं मूल शत्रुता के संप्रत्यों से है? दुश्चिंता एवं मूल शत्रुता के संप्रत्यों से है, तो किसका संबंध है आपको ऑप्शन के आधार पर देखना है सटीक ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर थ्री राइट हो जाएगा, केरेन हार्नी बोलते हैं कि जो मूल दुश्चिंता है और मूल शत्रुता के संप्रत्यों से है। अगला क्वेश्चन है साथियों, नेक्स्ट, बच्चे का किस प्रकार का विकास विद्यालय और शिक्षक द्वारा प्रभावित होता है? देखिए, यदि बच्चा विद्यालय में रहेगा और विद्यालय में गुरुजनों के संपर्क में रहेगा तो वहाँ पे बच्चे का मानसिक विकास भी होगा, सामाजिक विकास भी होगा, संवेगात्मक भी होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हम राइट बोल सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसने मूलभूत विश्वास बनाम अविश्वास को विकास का प्रथम अवस्था के रूप में परिभाषित किया? देखिए साथियों, बहुत अच्छी डेफिनेशन है कि मूलभूत विश्वास बनाम अविश्वास को विकास का प्रथम अवस्था के रूप में परिभाषित करने वाले जो मनोवैज्ञानिक हैं वो कौन हैं? फ्राइड हैं, पियाजे हैं, फ्राम है, एरिक्सन हैं। तो मूलभूत विश्वास बनाम अविश्वास, ये आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, इरिक्शन। रिएक्शन ही मानो, इरिक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, कि एक बच्चा सदैव दूसरों के प्रति सहानुभूति दिखाता है, यह आदत कहलाती है। देखिए साथियों, जो बच्चे होते हैं वो दूसरों के प्रति सहानुभूति दिखाते ही हैं, यह आदत क्या कहलाएगी आपको? दूसरों के प्रति कह रहा है, तो ऑप्शन सटीक देखेंगे हम यहाँ पे, भावना संबंधी आदत हो जाएगी। क्या हो जाएगी? भावना संबंधी आदत। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, बालक के निम्न में से कौन सा सामाजिक संपर्क का स्रोत सबसे प्रारंभिक और सबसे अधिक चलने वाला है?
देखिए साथियों, बालक का जो सामाजिक संपर्क का जो स्रोत है सबसे प्रारंभिक और सबसे अधिक चलने वाला है वो क्या हो सकता है? बालक का तो सभी ने पढ़ा है कि जो परिवार है, परिवार में ही सबसे ज़्यादा समय बालक व्यतीत करता है और उसका जो प्रारंभिक जो सामाजिक संपर्क परिवार से ही होता है और सबसे अधिक चलने वाला भी परिवार ही है। ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा के विकास को प्रभावित नहीं करता है, कह रहा है। देखिए साथियों, लैंग्वेज लैंग्वेज यदि हमें भाषा सीखनी है तो उसमें मैच्योरिटी होनी चाहिए, परिपक्वता, अभिप्रेरणा जरूर होनी चाहिए और स्वास्थ्य भी हमारा ठीक ठाक होना चाहिए। यदि हम अस्वस्थ हैं तो हम भाषा के विकास को ज़्यादा प्रभावित नहीं कर पाएंगे, लेकिन भाषा सीखने में लंबाई या वजन का कोई भी रोल नहीं है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है साथियों, कोहल वर्ग के सिद्धांत के अनुसार कौन सी अवस्था पर एक व्यक्ति का निर्णय दूसरों के अनुमोदन, पारिवारिक आकांक्षाओं, पारंपरिक मूल्यों एवं समाज के नियमों पर आधारित है? तो ऑप्शन नंबर देखना है आपने, यहाँ पे हम जल्दी से करेंगे। ऑप्शन नंबर भी राइट है, पारंपरिक। यहीं से क्वेश्चन से आंसर उठाना है, पारंपरिक इज राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है साथियों, बालक की भाषा विकास में मुख्य योगदान देने वाली संस्था कौन सी है? देखिए, बालक का जो उसका जो लैंग्वेज का जो डेवलपमेंट होता है, बालक कहाँ सीखता है सबसे पहले, उसका भाषा विकास कहाँ होता है, कौन सी संस्थाएं देने वाली सबसे पहले? तो ऑप्शन नंबर पहला ही राइट हो जाएगा, परिवार। परिवार। अगला क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक प्रक्रिया है? देखिए, संज्ञानात्मक दिमाग मस्तिष्क से रिलेटिव है, तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसको ढूंढना है आपने। तो चिंतन जो प्रक्रिया है, चिंतन। ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन, संज्ञानात्मक प्रक्रिया है इसमें चिंतन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कौन से आयु समूह के लिए एरिक्सन ने विकास की 8 अवस्थाएं बताई? साथियों, ये क्वेश्चन आया है कि एरिक्सन के अनुसार विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? ऑप्शन में दे देगा 1, 5, 7, 8। तो 8 अवस्थाएं हैं। और कौन सी अवस्थाएं उन्होंने बताया इसमें? तो उन्होंने बताया था ऑप्शन नंबर पहला ही राइट है, जन्म से मृत्यु तक। जन्म से मृत्यु तक की ये 8 अवस्थाओं के अंतर्गत ये भी है, जन्म से मृत्यु तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से शैशवावस्था की विशेषता नहीं है, कह रहा है। ये हमने पढ़ भी लिया इसी वीडियो में, अगली वीडियो में। तो शैशवावस्था की विशेषता क्या नहीं है साथियों? तो तुम्हें पता ही है, पढ़ा होगा हमने, नैतिकता का होना। देखिए, शैशवावस्था जो होती जन्म के बाद की अवस्था होती है, उसमें बच्चे का नैतिकता से कोई लेना देना नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह किस पर आधारित है? जो संवेदना अभी बोला हमने, संवेदना का किससे संबंध होता है? मानसिक विकास से। मानसिक विकास इसका राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है साथियों, किसको प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन की प्रक्रिया माना जाता है? तो देखिए, प्रशिक्षण ज़्यादा हम खूब ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो व्यवहार में जो संशोधन की प्रक्रिया है किसे माना जाता है? तो लर्निंग, जो अधिगम के द्वारा, अधिगम ज़्यादा अधिगम करने से हम व्यवहार में हमारा संशोधन हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, किशोरों को नहीं दिया जाना चाहिए, क्या नहीं दिया जाना चाहिए किशोरों को? कभी भी अभिप्रेरणा देनी चाहिए, सहानुभूति देनी चाहिए, जिम्मेदारियां उठाने के अवसर देना चाहिए, लेकिन ऑप्शन नंबर सी लालच, लालच कभी भी किशोरों को नहीं देनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी राइट। देखिए साथियों, जो शिक्षा मनोविज्ञान का पेपर है इसमें 5 से 6 ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो कि बहुत ईजी होते हैं, जिनको आपको थोड़ी सोच के करना होता है। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक शिक्षार्थी के मानसिक विकास का ज्ञान प्राप्त करके जिसकी योजना नहीं बना सकता वह है? तो क्या होगा? नहीं कह रहा, नहीं बना सकता वह है आपका शारीरिक विकास। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, किशोरों की जटिल अवस्था के कारण किशोरों के अध्ययन का विषय होना चाहिए। जो जटिल अवस्था आती है किशोरों में, उनका जो अध्ययन का विषय होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, शरीर तथा मन संबंधी। शरीर तथा मन संबंधी, ये ऑप्शन नंबर सही है। अगला क्वेश्चन है साथियों, जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है वह प्रक्रिया क्या कहलाएगी? तो देखिए, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति मानव के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है वह प्रक्रिया क्या होगी आपकी? ऑप्शन नंबर डी ही राइट होगी, सामाजिक परिपक्वता, सोशल मैच्योरिटी, सामाजिक परिपक्वता। ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किशोरावस्था की मुख्य विशेषता निम्न में से है? तो देखिए साथियों, जो किशोर होते हैं वो सबसे ज़्यादा जो चीज़ चाहते हैं वो है आत्मगौरव। आत्मगौरव इनकी महत्वपूर्ण विशेषता है, आत्मसम्मान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरों का संवेग के नियंत्रण का सबसे अच्छा उपाय निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है? जो किशोर होते हैं उनके जो संवेग नियंत्रण का जो सबसे अच्छा उपाय होगा वो कौन सा होगा? तो यहाँ पे होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी राइट, प्रक्षेपण।
प्रक्षेपण, ये क्वेश्चन थोड़ी आपको 2-3 बार पढ़ना है। प्रक्षेपण, प्रक्षेपण। अगला क्वेश्चन है आपका, विकास प्रारंभ होता है। साथियों आप सभी ने पढ़ा है, ऑप्शन नंबर पहला ही राइट हो जाएगा, गर्भावस्था से ही विकास प्रारंभ हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखना है एक जटिल प्रक्रिया। सीखना क्या है? एक जटिल प्रक्रिया है। और इसका जो कहाँ से सीखते हैं हम लोग? मुख्य केंद्र मानसिक प्रक्रिया। सीखना है एक जटिल मानसिक प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक बालिकाओं को शारीरिक समायोजन करना पड़ता है कौन सी अवस्था में? जो बालक बालिकाएं होती हैं उनको शारीरिक समायोजन करना पड़ता है सबसे ज़्यादा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा वयः संधि काल में, वयः संधि काल, वयः संधि काल में। अगला क्वेश्चन है साथियों, कार्ल सी गरिसन ने किस विधि का अध्ययन किया? देखिए जो कार्ल सी गरिसन हैं इन्होंने किस विधि का अध्ययन किया? 4 ऑप्शन आपके सामने है, ये ऑप्शन आपको बिल्कुल याद करके जाना है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, लंबात्मक विधि। तो गरिसन ने लंबात्मक विधि का अध्ययन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला साथियों, मिथ्या परिपक्वता का काल कहा जाता है। ये बहुत बार पढ़ लिया हमने। बच्चा जब झूठ ज़्यादा बोलने लगता है तो वो कौन सी अवस्था है? बाल्यावस्था। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, एक बालक पड़ोसी के घर में अपनी माँ की गोद में खेलता हुआ सो जाता है। उसकी माँ के द्वारा उसके पड़ोसी के यहाँ बिस्तर पर सुलाते ही वह रोना प्रारंभ कर देता है। आपके अनुसार बालक की आयु क्या रहती होगी उस समय? तो ऑप्शन नंबर सी आपको याद रखना है, 10 माह। 10 माह का जो बालक होता है, यदि हम उसकी माँ अगल बगल जाती है और उसको नींद आती तो उसको दूसरों के बिस्तर पर सुलाने का प्रयास करती है तो बच्चा रोना प्रारंभ कर देता है। तो कम से कम 10 माह की उम्र होती है बालक की उस समय। अगला क्वेश्चन है, सीखने का आदर्श काल माना जाता है। देखिए साथियों ये बहुत बार पढ़ लिया हमने कि सीखने का आदर्श काल माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर पहला ही राइट हो जाएगा, 100 से सीखना, 100 से शैशवावस्था। अगला क्वेश्चन है साथियों, बालक जमीन पर से अपनी पसंद की वस्तु उठा लेता है। आपके अनुसार उस बालक की आयु क्या होगी? साथियों कोई चीज़ यदि जमीन पर पड़ा है, खिलौना वगैरह वगैरह, तो बालक उसको जमीन से अपने अनुसार, अपनी पसंद के अनुसार उठा लेता है। तो उस समय बालक की आयु कितनी होती होगी? लगभग 8 से 9 माह का जो बालक होता है वो पसंद नापसंद इस चीज़ों का उसको अनुभव होने लग जाता है। 8 से 9 माह का बालक, ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला है, बीजावस्था कहा जाता है। जो बीजावस्था कहा जाता है किसे कहा जाता है साथियों? जब बच्चे का जो भ्रूण की अवस्था होती है वो लगभग 0 से 2 सप्ताह, बोले तो 14 दिन की जो अवस्था होती है, 1 से 14 दिन, वो बीजावस्था के अंतर्गत गिना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बालक के सिर एवं मस्तिष्क का शारीरिक विकास किस अवस्था में होता है। साथियों ये हमने पढ़ दिया है कि जो अधिकांश जो बालक होते हैं, जो शैशवावस्था उनकी अवस्था होती है, जन्म के बाद की अवस्था, किसी ने 0 से 2 वर्ष दिया है, कहीं पे 0 से 5 वर्ष। तो इस अवस्था में बच्चे का जो मस्तिष्क का सर्वाधिक विकास होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 2 से 5 वर्ष की आयु कहलाती है। देखिए अभी बताया हमने, तो ये शैशवावस्था कहलाती है, शैशवावस्था। अगला क्वेश्चन है साथियों कि गर्भ में संतान सर्वाधिक प्रभावित होती है। जो गर्भ में संतान सर्वाधिक जो प्रभावित होगी तो किससे होगी? ऑप्शन पढ़ेंगे आप तो समझ में आ जाएगा, माँ के पोषण से। माँ को जितना पौष्टिक भोजन मिलेगा तो गर्भ में जो पल रहा जो बच्चा उसका ज़्यादा सर्वाधिक विकास होगा। अगला क्वेश्चन है 188 का, खेल के मैदान में कौन सा विकास होता है? देखिए खेल के मैदान में बच्चे का शारीरिक विकास भी होगा, मानसिक विकास होगा, सामाजिक विकास होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ऑप्शन राइट, उपरोक्त सभी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है साथियों कि बालक में संस्कारों का प्रारंभ कहाँ से होता है। जो बालक होते हैं, छोटे बच्चों की बात हो रही, सबसे पहले वो संस्कार कहाँ से सीखते हैं? कहते भी है ना कि कोई शरारत करते हैं तो इसके संस्कार ऐसे ही रहे होंगे या ऐसे हैं। तो बालक में जो संस्कारों का प्रारंभ होता है साथियों, वो ऑप्शन नंबर भी राइट हो जाएगा, परिवार से। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से विकास की अवस्था है। तो विकास किस प्रकार की अवस्था है? ऑप्शन पढ़ना है हमने, चारों ऑप्शन पढ़ने हैं तब जाके टिक लगाना है। तो गुणात्मक, ऑप्शन नंबर पहला राइट हो जाएगा। विकास की अवस्था कैसी है? गुणात्मक। नवजात शिशु का भार कितना होता है? देखिए साथियों पूरी शरीर का भार कह रहा है तो ऑप्शन नंबर भी राइट हो जाता है, 7 पाउंड। यदि यहाँ पे पूछता कि नवजात शिशु का मस्तिष्क का भार कितना होता है तो 350 ग्राम आपको याद रखना है। मस्तिष्क का होता है 350 ग्राम और नवजात शिशु का जो भार कह रहा तो पूरी शरीर का 7 पाउंड, 7 पाउंड का। अगला क्वेश्चन है साथियों, जड़ बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? जो जड़ बुद्धि वाले बालक होते हैं टर्मन के अनुसार उनकी जो बुद्धि लब्धि होती है 71 से, सॉरी लास्ट वाला ऑप्शन राइट है, ऑप्शन नंबर डी राइट है। 71 से कम जिनका IQ लेवल होता है उन बच्चों को जड़ बुद्धि बालक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है साथियों कि शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है? देखिए
शिक्षा मनोविज्ञान की जो उत्पत्ति का जो वर्ष माना जाता है 1947, 1920, 1940, 1900। क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। 1900 शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष माना जाता है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। बुद्धि मापन के जन्मदाता कौन है? देखिए ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन हो गया आपकी। बुद्धि मापन के जन्मदाता कौन है? तो टर्मेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला कि आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ क्या है? आज के समय में कह रहा है कि आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ क्या है? मन का अध्ययन है या आत्मा का है या शरीर का है या व्यवहार का है? साथियों आपने सारे क्वेश्चन पढ़ने कि मन का किसने कहा, आत्मा का किसने कहा, शरीर का किसने कहा, व्यवहार का किसने कहा। तो आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है व्यवहार का अध्ययन, ये वाटसन ने कहा। अगला क्वेश्चन है विद्यालयी क्षेत्र में रचनात्मक निर्धारकों को जानने के लिए इनमें से कौन सा उपागम नहीं है, कह रहा है। तो कौन सा नहीं है? विद्यालयी क्षेत्र में जो रचनात्मक निर्धारकों को जानने के लिए जो उपागम नहीं है, कौन सा नहीं होगा? वार्तालाप तो है, परियोजना कार्य भी है, मौखिक प्रश्न भी है, लेकिन जो बहुविकल्पी प्रश्न है ये वाला उपागम नहीं। ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन। अगला देखें, सहयोगात्मक राजनीति की किस श्रेणी में महिलाएं निम्न में से संबंधित नहीं होती हैं? सहयोग करने की जो भावना आती है महिलाओं से रिलेटिव नहीं रहती, स्वीकार्यता में रहती है, क्रांति में रहती है, अनुकूलन में रहती है, लेकिन प्रतिरोध, सहयोग में जो ये प्रतिरोध वाला शब्द है इनमें महिलाओं का कोई संबंध नहीं है। अगला क्वेश्चन चलते हैं साथियों। सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसमें बच्चे और वयस्क सीखते हैं। कहाँ सीखते हैं? परिवार से सीखते हैं, विद्यालय से सीखते हैं, साथियों से सीखते हैं, इन सभी में। तो ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए साथियों। तो शिक्षक को ज्ञान किस चीज़ का होना चाहिए? जो सटीक ऑप्शन है यहाँ पे हम उसको ही चेक करेंगे। ऑप्शन आपके सामने है। तो शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए साथियों, ऑप्शन नंबर डी ही राइट हो जाएगा। अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का शिक्षक को बहुत ज़्यादा ज्ञान होना चाहिए। बढ़ते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन में साथियों। ये लास्ट क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, या प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, या कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, या कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं? तो साथियों इसको आपको बाल मनोविज्ञान के आधार पर चेक करना है यह क्वेश्चन कि सबसे सर्वोत्तम है इनमें से ऑप्शन। तो साथियों इसका ऑप्शन आपको कमेंट सेक्शन में करना है और वहाँ पे लिखना है क्वेश्चन नंबर 200 का ABCD जो राइट है उसको। तो साथियों ये हमारी चौथी सीरीज खत्म हो गई, 200 क्वेश्चन खत्म हो गए। अब हमारे पास बचे हैं 800 क्वेश्चन। जल्द ही हम बड़ी बड़ी वीडियो बनाएंगे, आप चैनल से जुड़े रहना और मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद।